जय मसीह की। मेरा नाम प्रोफेट दिलीप इंगले है। मैं आज आपको ऐसे लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जिसे समाज ने ठुकराया था, लोगों के ताने खाता था, अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप, हर किसी ने उसको सताया। लेकिन वो उस समय यीशु मसीह को नहीं मानता था। वो अन्य लोगों को मानने वाला था, लेकिन हर किसी से प्यार करता था। वो हर किसी से प्यार कर रहा था, लेकिन वो सबके लिए प्यार की उम्मीद मांगता था। लेकिन उसको किसी ने प्यार नहीं किया, सिवाय उसको गाली गौरज के, अपमान के सिवा उसको कुछ नहीं मिला। वो हमेशा रोता रहता था कि अपने मन में सोचता था कि ऊपर वाले से कोसता था, हे ऊपर वाले, क्यों मुझे बनाया, ये जीवन मुझे क्यों दिया। वो कोसता था, हमेशा कोसता था। लेकिन उम्र के साथ साथ वो बड़ा हो गया, उम्र के साथ साथ जवान हो गया, कमाने लग गया। कमाने लग गया तो भी उसकी इज्जत नहीं बढ़ी, तो भी उसका अपमान मिला, जलील मिला, गरीबी, लाचारी, बेबसी। वो मार खाता रहा, हर चीजों में संघर्ष करता रहा, कभी शारीरिक काम के लिए, आत्मिक काम के लिए, हर चीजों के लिए संघर्ष करता रहा। फिर धीरे धीरे उसको डिप्रेशन में गिर गया। फिर वो सोचने लगा ना, इतना सोच 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 के सोचने लगा कि मेरा जीवन क्यों ऐसा बना, क्यों मेरे लाइफ में ऐसी संघर्ष आई, और क्यों मेरा जीवन। लोगों को देखता था, उसके उम्र के लोगों को लड़का देखता था, वो सेटल होते थे अपने करियर में, अपने जॉब में। वो सेटल देखता था, उनको देखते हुए तो वो मन में डाउट आता, क्या मेरा जीवन ऐसे ही था, क्या मेरा जीवन दुख में ही है, मेरा जीवन ऐसा, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं सकता। टैलेंटेड था लड़का, कलाकार था, कारीगर था, अच्छा खासा काम का, वो गाना भी गा सकता था, एक्टिंग भी कर सकता था, एक घर बनाने कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता, हर चीज उस लड़के ने की। लेकिन हर वो काम उसने किया, लेकिन उस किसी काम में उसको सफल नहीं मिली। वो डिप्रेशन में गया, सोचने पड़ा, रात दिन वो सोचता रहा, तो उसको अटैक के झटके आने लगे, अटैक के झटके आने लगे, चक्कर आने लगी, हर सोचता रहा। फिर एक लड़का मिला, उसको एक विश्वासी लड़का मिला, क्या तू यीशु को जानता है? मैंने कहा, उसने कहा कि नहीं जानता, मैं नहीं जानता, वो तो धर्म बदलने वाला है, मैं क्यों उसको मानू, विदेशों का ईश्वर है, या हमारे पास कोई भगवान की कमी है क्या, 33 कोई भगवान है, ऐसे वो उसको बोलता था। इग्नोर किया और चला गया आगे। फिर वो अकेला बढ़ता रहा, तो एक दिन किसी और के चक्कर में वो पड़ा, क्योंकि उसके घर में कुछ छेड़छाड़ी हुई थी, उसको पूरे गांव का मार खाने लगा। खाया उसने, लेकिन फिर भी ये किया। तो परमेश्वर के दास के पास वो एक दिन चर्च में गया, डिप्रेशन हल्का था, तो परमेश्वर दास के पास एक वचन उसको मिला। वचन मैं आपको पढ़ाता हूँ, हम वो वचन पढ़ाता हूँ, गौर से सुनना, तो इस वचन से आपका भी जीवन बदलेगा। निकालो व्यवस्था विवरण 31 का 8 वचन पढ़ते हैं हम लोग। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। ये वचन जैसे उसको मिला, जैसे उसका जीवन ही बदल गया, आत्मा में भर गया, और उसको लगा कि कुछ तो है, कोई तो है मेरे पास मुझे साथ देने वाला। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसके अचानक उससे बात की, पहले इधर उधर देखता रहा, किसने किससे बात की, ये साक्षात उसको वचन मिला, ये उसको वचन मिला कि किसने बात की मेरे पास, ये 3 बार उसको वचन मिला कि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे धोखा ना दूंगा। जैसे वचन मिला, हैरान हुए, 3 बार वचन मिला, तो उसने समझ गया कोई तो है अदृश्य शक्ति जो मुझे हर वक्त संभालती है। जैसे ही वचन उसको मिला, उसका उसका डिप्रेशन वही खत्म हो गया, उसकी लाइफ थोड़ी थोड़ी बदल गई। ये धीरे धीरे यीशु मसीह को मानने लगा, उसके अनुसार चलने लगा। सताव हुआ, उसके जीवन में सताव बहुत कुछ हुआ, बहुत चीजें सामना किया, अपने संग अपना उसका जॉब चली गई, धंधा चला गया, सब चीज चले गए,
उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सब कुछ उसके जीवन छिना गया, फिर भी परमेश्वर अड़ा रहा, खड़ा रहा, चलता रहा, क्योंकि उसने उसने वचन को जान लिया था कि अंत तक परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, संभाल के रखेगा, धोखा नहीं देगा। परमेश्वर उस लड़की की जीवन में इतना कार्य ब्लेस किया कि परमेश्वर उसको कई बार मौत के जीवन से बचाया, और अच्छी वो आज सेवा करता है, और कई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा, कई लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण हुआ। परमेश्वर उसको भविष्य वक्ता बनाया। परमेश्वर ने स्वप्न में आकर उसको दर्शन दिया कि मैं तुझे भविष्य वक्ता बनाने वाला हूं, तू जिसके लिए प्रार्थना करेगा वो लोग चंगे हो जाएंगे, तेरे मुख के जरिए मैं बातें करूंगा, और हील का कारण, चमत्कार का कारण तू ठहरेगा। जैसे वचन परमेश्वर ने उसको सुबह 5:30 बजे दर्शन दिया, तो परमेश्वर ने, जैसे मैं गहरी नींद में सोया था, जैसे वो गहरी नींद में सोया था, तो परमेश्वर ने उठाया और कहा तुझे मैं भविष्यवक्ता बनाने पर हूं। उसके सर पे किसी दास ने हाथ नहीं रखा, ना किसी चर्च में न गया, खाली वो परमेश्वर के ईमान में पक्का था, आड़ा रहा, खड़ा रहा, चलता रहा, फास्टिंग प्रेयर चलता रहा। परमेश्वर साथ साथ दर्शन दिए, बात किए, और परमेश्वर से बात की। तब से लेकर आज तक वो परमेश्वर का अच्छी सेवा करता है, यूट्यूब चैनल की अच्छी गणेश करता है, लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार करता है, अपने लोगों को सुसमाचार प्रचार, अन्य लोगों के लिए सुसमाचार देता है, अपने यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता रहता है। इसलिए वो कोई और लड़का नहीं, वो मैं हूं। मेरा नाम प्रोफेट दिलीप इंगले है। मैं इस पाप के दलदल से, व्यभिचार के अटैक, हर चीजों का अटैक मुझ पर होता था। परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, पवित्रता मैं जीवन में जीता हूं। आज प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है इस तरह। ये गवाही मेरी है, वो लड़का कोई और नहीं, मैं हूं। मैं पाप में था, व्यभिचार करता था, अटैक में था, बहुत चीजें सामने थी। खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। विश्वास करना रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, अंत तक भरोसा करना। खुदावन आपको कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, विश्वास करना। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप इस प्रार्थना रिसीव करना। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो और कैसी भी हो, आपके लिए परमेश्वर बढ़ाएगा। सबकी परीक्षा अलग अलग हो सकती है, सबके लिए कॉलिंग अलग है, मेरी कॉलिंग अलग है, आपकी भी कॉलिंग अलग है। अंत तक भरोसा करो, भले समाज आपके लिए ठुकराता है, भले जमाना क्या करता है क्या है, लेकिन विश्वास में बने रहना। परमेश्वर को क्रोध दो, विश्वास दिलाओ यीशु मसीह को, क्योंकि मैं यीशु मसीह तेरा दास हूं, मैं तेरे में ईमान लाता हूं, मैं खड़ा रहूंगा, आड़ा रहूंगा और तुझ में ही बढ़ूंगा। इस वचन के अनुसार आपका भी जीवन बदलेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको शांति दे। आइए मैं प्रार्थना करूं। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी पिता पर ऑनलाइन मेरे साथ लोग जुड़े हैं और लोग बाद में जुड़ेंगे, प्रभु इनकी आत्मा में शांति दे पिता परमेश्वर, आनंद का आत्मा इनके जीवन में आए, इनके काम धंधे में बरकत आए पिता परमेश्वर, पति पत्नी मेल मिलाप आए पिता परमेश्वर। जितने भी बीमार शरीर है यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। जितनी भी मेरी बहनें हैं जो बांझ है पिता परमेश्वर, कई सालों से इनके बच्चे की आशीष नहीं मिली, खुदावन इनके गर्भ को खोल, गर्भ का फल तो यहोवा की ओर से है। यीशु मसीह के नाम से इनके गर्भ को मैं खोलता हूँ, पीढ़ियों के श्राप में तोड़ता हूँ, जादू टोना मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। हर अंधकार की शक्ति मैं डांटता हूँ, निकल जाए। इनका जॉब बढ़े, फाइनेंस बढ़े यीशु मसीह के नाम से, इनकी सेवकाई बढ़े, इनकी कॉलिंग को ये समझे, इस कॉलिंग के अनुसार ये सेवकाई करे यीशु मसीह के नाम से। पिता का प्रेम, पुत्र की शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता इनके जीवन में सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को गौर से सुनना और अपने लोगों में ये शेयर करना। ये मेरी गवाही थी, जैसे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किया, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने मुझे कई बार दर्शन दिया है और स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं। परमेश्वर मुझे खुली आंखों से दिखाई देते हैं और खुली बातें करते, जैसे मुस्ताक को परमेश्वर ने खुला दर्शन दिया, बात की, उस तरह परमेश्वर मुझसे भी बात करे, उस तरह आपको भी बात करेंगे। उसमें परमेश्वर की इच्छा को मानो और जानने की कोशिश करो परमेश्वर हमें क्या चाहता है। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस यू।